नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी सेलर ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पर जो सेलर टियरिंग होता है वो क्या होता है और उसके कैसे चेंजेस होते हैं और उनमें क्या-क्या हमें देखना चाहिए और किस-किस को फॉलो करना चाहिए और जिससे कि हमारे अकाउंट की ग्रोथ हो सके और हमारे ऑर्डर्स बढ़ सकें। तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल ओपन करना होगा। अब ये देखिए, मैंने फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल ओपन कर रखा है। जैसे आप ओपन कर लेंगे, आपके पास जो है ग्रोथ टैब का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे जैसे ही आएँगे और योर सेलर टियरिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेलर टियरिंग पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपके पास जो है डैशबोर्ड ओपन होगा सेलर टियरिंग का। अब यहाँ पे ये देखिए, जो टियरिंग है कब से स्टार्ट हुई है वो आपको यहाँ पे डेट शो होगी। जैसे ये टियरिंग है वो 13 फरवरी से स्टार्ट हुई है और ये जो टियरिंग एंड होगी वो 14 मई को एंड होगी और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 1 जून को मिलेगा। तो अब इसमें जो है हमें करना क्या है, देखिए सबसे मेन चीज़। अभी आप देख सकते हैं जो सेलर है वो करंट टियरिंग भी जो है गोल्ड है और ट्रेंडिंग टियरिंग भी जो है वो गोल्ड ही है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंडिंग टियर क्या होता है आखिरकार। इसके लिए जो हमें सबसे पहले जो है व्यू डिफरेंट बेनिफिट्स एंड बेंचमार्क्स पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। वुड है, ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, डायमंड है। तो इसे समझना है देखिए। अब इसमें देखिए सबसे मेन पॉइंट्स जो है समझने वाली क्या है और आपके लिए क्या पॉइंट्स जो है इसमें बेनिफिशियल है जिससे कि आपका प्रॉफिट हो। तो जैसे ही देखिए वुड में जो है आपको सर्विस क्वालिटी जो है वो आरटीडी ब्रीचेस 100% तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर कैंसिलेशन 100% होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वुड में तो वैसे भी ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं सेलर्स के। यदि आप ये मैट्रिक्स रखेंगे तो आप वुड में रहेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए पेमेंट साइकिल जो होगी वो 15 दिनों की होगी। फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी जो होगी इस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो हमें जो है प्रॉफ़िट में रहना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे ऑर्डर्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप जिस भी टियरिंग में हो, आप हमेशा टारगेट कीजिए कि मुझे जो है नेक्स्ट टियरिंग में जाना है। यदि आप ब्रॉन्ज में हो तो टारगेट कीजिए कि मुझे जो है सिल्वर में जाना है। यदि आप सिल्वर में हो तो कोशिश कीजिए कि मुझे गोल्ड में जाना है। अब उसके लिए आपको क्या-क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ब्रॉन्ज में हो और सिल्वर में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए आरटीडी ब्रीचेस जो है ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आरटीडी ब्रीचेस का मतलब क्या है? आरटीडी ब्रीचेस का मतलब ये है कि आपके जो ऑर्डर्स आते हैं आपको जो है टाइम पे प्रोसेस करना है। यदि आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम 10 बजे का है तो आपको 10 बजे से पहले जो है सारे ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं। यदि 2 बजे का है, 2 बजे से पहले सारे ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं। इसी तरह से देखिए सेलर कैंसलेशंस भी शो कर रहा है यहाँ पे। सेलर कैंसलेशन 0.15% तक। यदि आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें से जो है एक भी ऑर्डर कैंसिल ना हो। जितने भी ऑर्डर्स आएँ आप उसे जो है टाइमली जो है डिस्पैच कीजिए और कुरियर बॉय को हैंडओवर कीजिए डेली बेसिस पे। यहाँ पे देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस जो है आपका 64 होना चाहिए सिल्वर में आने के लिए। रेवेन्यू जो है आपकी मिनिमम जो है 7.50 लाख की होनी चाहिए या फिर जो सेल है वो 1500 यूनिट्स की होनी चाहिए। पहले ये काफ़ी कम थी, अभी जो इन्होंने जो है फ्लिपकार्ट ने काफ़ी बढ़ा दिया है। और उससे पहले की बात करें यदि 2-5 साल पहले की, तो बहुत ज़्यादा थे ये यूनिट्स। और उस टाइम का जो टियरिंग का जो सिस्टम हुआ करता था वो काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था और आज का जो सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है पहले जो सिल्वर के जो सेलर्स होते थे उनके लिए टारगेट हुआ करता था 3000 यूनिट्स मिनिमम। ब्रॉन्ज से यदि आप सिल्वर में जाना चाहते हो तो मिनिमम 3000 यूनिट्स करना चाहता होता था। बट अब जो है फ्लिपकार्ट ने इस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव किया है और जो यूनिट्स है उनको कम कर दिया है। बट यहाँ पे जो है कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो है ये नया टॉपिक लेके आए हैं फ्लिपकार्ट वाले। तो इसे मैनेज करना होता है सबसे मेनली। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको ऑर्डर्स टाइम पे प्रोसेस करना है, कैंसिलेशन नहीं रखने हैं। अपने जो यूनिट्स टारगेट है वो कंप्लीट करना है। जैसे 1500 यूनिट है, जैसे मैं ब्रॉन्ज में हूँ तो मुझे सिल्वर में जाने के लिए 1500 यूनिट्स का टारगेट कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप सिल्वर में आएँगे तो देखिए आपको बेनिफिट क्या-क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए सिल्वर में आने के बाद जो है आपकी जो
फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी है उस पे जो है 10% का डिस्काउंट होगा अप टू ₹4 तक का जो है मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। आपका जो पेमेंट टाइमिंग जो होगा वो 10 दिनों में आपके पास पेमेंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख को ऑर्डर डिस्पैच किया तो ऑलमोस्ट आपके पास उसका जो पेमेंट है 11 तारीख तक पेमेंट आ जाएगा। इसमें सिल्वर में आने के बाद जो है आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, थोड़ी-सी मीडियम हो जाती है। जहाँ पे ब्रॉन्ज की यदि बात करें तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी लो रहती है, तो सिल्वर में आने के बाद थोड़ी-सी बढ़ जाती है, मीडियम हो जाती है। इसमें जो है आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से जो सेलर सपोर्ट है वो रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे और जो फ्लिपकार्ट प्रेस्टीज प्रोग्राम है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आप जैसे ही मान लीजिए गोल्ड में आते हैं, तो गोल्ड में जो है आपको ये जो मैट्रिक्स है ये मैनेज करने होंगे। आरटीडी ब्रीचेज़ 0 रखना है, सेलर कैंसलेशन 0 रखना है। ये जो वो कोशिश कीजिए कि 0 ही रहे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस जो है 72 का रखना है। रेवेन्यू जो है 10 लाख तक का होना चाहिए या फिर यूनिट्स जो है 2000 यूनिट्स जो है सोल्ड होनी चाहिए। और जैसे ही आप गोल्ड में आ जाओगे तो आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है ₹7 का डिस्काउंट मिलेगा अप टू 20% शिपिंग फी डिस्काउंट ऑन वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट्स। इट मीन्स जो आपके कस्टमर रिटर्न होंगे उस पे जो है आपको ₹7 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही मान लीजिए आपके कस्टमर रिटर्न का चार्ज ₹185 लगता है, तो वहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट आपसे ओनली ₹178 ही चार्ज करेगा। यहाँ पे जो आपको ₹7 का डिस्काउंट मिल जाएगा। पेमेंट साइकिल भी जो आपकी चेंज हो जाएगी। पेमेंट की जो टाइमिंग है वो ओनली 7 डेज़ में आपके पास फ्लिपकार्ट की तरफ से पेमेंट आ जाएगा। जैसे ही मान लीजिए आपने 1 तारीख को ऑर्डर डिस्पैच किया है तो 8 तारीख तक जो है आपके पास पेमेंट आ जाएगा। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है इसमें भी मीडियम रहेगी। सेलर सपोर्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे होगा। केयर टच मिलेगा जिसमें यानी कि जैसे आपने कुछ भी क्वेरी रेज़ करी तो उसका जो रिज़ॉल्यूशन होगा वो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर आपकी जो क्वेरी है उसको रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। जबकि ब्रोंज में, सिल्वर में और वुड में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जस्ट आपने क्वेरी रेज़ करी है तो 24 टू 48 हॉर्स तो आपको वेट करना ही होगा। अब यहाँ पे ये देखिए फ्लिपकार्ट के जो एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे उसमें भी आपको जाने का मौका मिलेगा। उसके रिगार्डिंग जो आपके पास मेल्स आती रहेगी और फ्लिपकार्ट प्रेस्टीज प्रोग्राम जो है उसमें भी आप जॉइन कर सकते हो। ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम जो है इसमें भी जो है आपको जॉइन कर सकते हो। यस, ट्वाइस इन ए सेलर टियरिंग साइकिल, यानी आपको जो है सेलर टियरिंग जो है वो 2 बार रखनी होगी। ट्वाइस इन ए सेलर टियरिंग साइकिल इट मीन्स ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम जो मिलेगा आपको एक टियरिंग साइकिल में जो है, जैसे एक टियरिंग अपनी 90 डेज़ की है तो उसमें आपको 2 बार ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम में जो है जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा देखिए प्लैटिनम में यदि आप आ जाते हैं तो प्लैटिनम के लिए जो है आपको ये मैट्रिक्स जो है आरटीडी ब्रीचेस 0.5%, सेलर कैंसिलेशन 0.1%, कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो है 80% का रखना होगा, रेवेन्यू 60 लाख तक की जनरेट करनी होगी, यूनिट्स जो है 7500 यूनिट्स जो है 7500 आपको अचीव करने होंगे प्लैटिनम में आने के लिए। और जैसे ही आप प्लैटिनम में आ जाएंगे तो इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी पे जो है ₹10 का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपका कस्टमर रिटर्न का जो चार्ज है, यदि आपका कस्टमर रिटर्न का जो चार्ज है 185 है तो उसका जो होगा 175 होगा। और जो आपके यहाँ से जो प्रोडक्ट डिस्पैच होगा उसमें जैसे मान लीजिए ₹65 जो है पर 500 ग्राम तक जो है फ्लिपकार्ट चार्ज करता है तो उसकी जगह जो है आपसे सिर्फ ₹55 ही मिलेगा। तो ये जो है फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी जो ऑर्डर्स यहाँ से डिस्पैच होंगे उनमें आपको ये मिलेगा। सेम गोल्ड में भी है और सेम जो है सिल्वर में भी है, जो यानी यहाँ पे ₹7 दिखाया गया है, ₹4 दिखाया गया है। तो ये जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा, इससे कि जो है आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। जैसे ही मान लीजिए आप प्लैटिनम में आते हैं तो ₹10 का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ पे आपका शिपिंग फ़ी जो है 65 लगता था वहाँ पे ओनली 55 लगेगा। तो इससे जो है आपका ₹10 का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ गया है। पेमेंट साइकिल जो होगी वो 7 डेज़ की होगी। प्रोडक्ट विजिबिलिटी जो होगी वो हाई होगी, इट मीन्स प्रोडक्ट जो है आपके नॉर्मली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज तक होंगे मैक्सिमम। और सेलर सपोर्ट जो है सेम केयर टच मिलेगा आपको, यानी आपकी जो क्वेरी होगी उसे जस्ट 2-3 घंटे में रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएँगे।
फ्लिपकार्ट प्रेस्टीज जो है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रो सुपरस्टार प्रोग्राम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा इसके लिए। और जैसे ही मान लीजिए आप डायमंड में आ जाते हैं, तो डायमंड में आना तो ये मान लीजिए कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है फ्लिपकार्ट सेलर के लिए। फ्लिपकार्ट के हर एक सेलर के लिए जो है डायमंड में आना एक सपना होता है। तो यदि आप डायमंड में आना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको आईटीडी ब्रीचेस जो है 0.5% रखनी होगी। ऑलमोस्ट कोशिश कीजिए जो ऑर्डर्स हैं वो टाइम पे प्रोसेस हो, टाइम पे पिकअप हो, तो ये जो है ऑलमोस्ट 0-0 रहेगा। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो आपका 84 रहना चाहिए। रेवेन्यू जो है वो 100 करोड़ या फिर 14 लाख यूनिट्स जो है आपको सोल्ड करना होगा विद इन 90 डेज़। इसके बाद जो है फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे प्लस पॉइंट है डायमंड में आने के बाद जो है आपका जो पेमेंट साइकिल होगा वो 2 दिन का होगा। जैसे आपने 1 तारीख को ऑर्डर डिस्पैच किया तो 3 तारीख को आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट विजिबिलिटी टू कस्टमर हाई होगा। इट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो होगा वो फर्स्ट पेज पे ही रहेगा हमेशा, जब तक आप डायमंड कैटेगरी में रहेंगे। और सेलर सपोर्ट आपको केयर टच मिलेगा। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और फ्लिपकार्ट प्रेस्टीज प्रोग्राम में जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है आपका फ्लिपकार्ट सेलर टियरिंग के बारे में जो है मैंने पूरी डिटेल्स में बताया आपको। और इसमें देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर को कैसे मैनेज करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे देखिए ग्रोथ में आएंगे हम, योर सेलर टियरिंग पे क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास पेज ओपन होता है। जैसे ये देखिए ये सेलर जो है अभी गोल्ड में है, ट्रेंडिंग टियर भी इनका गोल्ड ही चल रहा है। अभी यदि प्लेटिनम में जाना चाहते हैं तो इनके लिए जो है इनका सेल्स इन यूनिट्स जो है 9000 होना चाहिए। और सर्विस क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है इनकी। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो है 75 है। तो ये जो है बढ़ाना होगा यदि प्लैटिनम में जाना है तो। यहाँ पे देखिए प्लैटिनम के लिए जो है सेल्स जो है 60 लाख की होनी चाहिए या फिर यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी 9000 है। तो प्लैटिनम के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स है वो कम्प्लीटली अचीव है। यहाँ पे सर्विस क्वालिटी ट्रेंडिंग टियर जो है वो सेलर कैंसिलेशन 0 है। आरटीडी ब्रीचेस जो है वो 0 है। अब यहाँ पे करंट सेलर एक्सपीरियंस स्कोर जो है वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए 75 है आउट ऑफ 100। जबकि बेंचमार्क जो है वो प्लैटिनम सेलर बनने के लिए वो है 80। यदि ये 80 अचीव कर लेते हैं तो प्लैटिनम सेलर बन जाएंगे। इसके लिए इनको क्या करना होगा, प्रोडक्ट रेटिंग जो है 26.48 है तो मिनिमम 45% का जो है वेटेज होना चाहिए। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स जो है वो 15 है तो इनका जो है 11.53 है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इन स्टॉक का जो रेशियो है वो कंप्लीट होना चाहिए 15 आउट ऑफ 15। इट मीन्स जो प्रोडक्ट जो इनका इन स्टॉक रहा है वो कुछ टाइम जो है आउट ऑफ स्टॉक भी रहा है विद इन 90 डेज़ में। तो ये जो वेटेज स्कोर है वो 15 आउट ऑफ 15 होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट जो आता है यहाँ पे रीजनल यूटिलाइजेशन। रीजनल यूटिलाइजेशन जो है वो इसमें 25% का होना चाहिए, जबकि इनका जो रीजनल यूटिलाइजेशन है वो है 23.1%। यदि इनका रीजनल यूटिलाइजेशन जो है 25% हो जाता है तो होप सो इनकी जो सेलर एक्सपीरियंस स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा और ये जो है प्लेटिनम में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो आप अपने टियरिंग को देख सकते हैं और अपने टियरिंग को जो है टारगेट कर सकते हैं कि मुझे जो है नेक्स्ट टाइम जो है सिल्वर में आना है या गोल्ड में आना है या प्लेटिनम में आना है या डायमंड में आना है। तो ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी थी मैंने सारी रिजॉल्व कर दी है इस वीडियो में कम्प्लीटली। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपने अकाउंट्स की ग्रोथ चाहते हैं, कुछ इस तरह से अपने ऑर्डर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे रिजल्ट्स देखना चाहें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट शो कर रहा है। आप इंस्टाग्राम पे जाके हमारे रील सेक्शन में वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी सेलर्स हैं उनकी जो सेल है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में 10 गुना तक सेल बढ़ी है। तो आप भी अपनी सेल बढ़ा सकते हैं अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेके। और आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका जो है तहे दिल से धन्यवाद।